हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र यादव बहुत ही खास बात से जुड़ रहा हूं और समय अभी 10 बजकर 10-12 मिनट हो गई। लेकिन फिर भी मैं आपसे जुड़ रहा हूं क्योंकि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि सूचनाएं आजकल ऑनलाइन होती है तो तुरंत पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी हमारा दायित्व है कि आप तक ये जानकारी हम पहुंचाएं। दोस्तों, अब तक दिल्ली पुलिस में खेला तगड़ा चल रहा है और खेला ऐसा चल रहा है कि स्थितियां ऐसी लग रही है कि इस बार शायद मुझे लगता है कि पोस्ट ही खाली रह जाए। अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास जो पहुंच गई है वो 3100 बच्चों के पास होने की इन्फॉर्मेशन है। लगभग 4500 बच्चे पास होने थे बॉयज में, लेकिन 3100 पास है और कल की डेट और बच रही है। कल क्या होता है वो और बच जाएगा। उसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार अगर मैं अब तक का जो रिकॉर्ड है, सबसे आज की बात है, दोनों मिला के और लगभग लगभग 700 बच्चे पास हुए हैं। दोनों सेंट्रल जो वजीराबाद और जाडोदो क्लास दोनों को मिला के। तो लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा विश्वास ऐसा है कि एक तो उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कट ऑफ से बिल्कुल 2 से 3 नंबर ही ज्यादा थे। दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं, आप अब दौड़ में आ चुके हो। आप दौड़ में इसलिए आ गए क्योंकि दौड़ बच्चे कर नहीं पाए। खुद मैंने बहुत सारे बच्चे ट्रेंड किए हैं, लेकिन अभी तक भैया 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रेस पास की है, बाकी बट्टाधार है। और मैं क्या, बहुत सारे जहां भी तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि समय थोड़ा कम मिला था, आखिरी समय मिला था और पॉइंटों से बच्चे सेकंडों से रह रहे हैं। कोई बच्चा 3, कोई 6, कोई 2, कोई 3, कोई 6, क्योंकि ये जो है टाइम थोड़ा सर्दी का है और कहीं ना कहीं वो तैयारी जो बूस्ट होने को मिली थी वो नहीं मिल पाई। खैर, जो भी था, कोशिश हमने भी खूब मन से की, दिल से की, 5-5, 6-6 घंटे ग्राउंड में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं समय कम मिला। और आप जानते हो जब समय कम मिलता है और जिस चीज को समय चाहिए जितना, अगर वो नहीं मिल पाए तो रिजल्ट फिर कहीं ना कहीं फेल ही मिलता है अपन को। लेकिन खैर कोई नहीं, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिनका रेस अच्छा था और जिन्होंने भैया बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े थे। अब कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सेफ। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस में पिछली बार 10 नंबर कट ऑफ में उछाल आया था, अब की बार कट ऑफ में उछाल भी ना आए ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, और आए तो शायद 1-2 नंबर तक ही आए। तो दोस्तों, यहां तक की बात तो ये थी। अब कल की रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से मैं कल क्लियर हो जाएगी कितने बच्चे पास हो चुके हैं अब तक। अब थोड़ा सा तो एडवाइस में, एक तो जो नोटिफिकेशन आया है आज आपने देख लिया होगा साइट पे भी, कि दिल्ली पुलिस ने अब साथ में मेडिकल भी शुरू करवा दिया है। एंड मेडिकल शुरू हो गए हैं। जो बच्चे अब तक पास हो चुके हैं उनको मेडिकल के लिए बुला लिया है, कल से शुरू हो चुके हैं मेडिकल आपके। और जो बच्चे कल पास होंगे उनका तुरंत ही मेडिकल का फॉर्म वहीं से भरवाया जाएगा। तो आप रेडी हो जाइए, कहीं भी हैं तुरंत एक्टिव हो जाइए, अपना नोटिफिकेशन देखिए, जांचिए और अपना मेडिकल के जिन बच्चों के पास हो चुके हैं उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा। और जैसे अभी सूचना मिल रही है, 29 जनवरी को जो रोजगार मेला है उसमें हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग दे दे, पोस्टिंग मिल जाए। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, बहुत तीव्र गति से, बहुत फास्ट गति से वैकेंसी चल रही है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूं तो थोड़ा सा मैं चलना चाहूंगा गर्ल्स वाले डिपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि गर्ल्स के फिजिकल अभी रुके हुए हैं। तो उनको मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा गर्ल्स को कि क्या क्या आपको थोड़ा सावधान रखनी है बच्चियों को स्पेशली। एक तो सावधानी ये रखनी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अब तक रिपोर्ट आई है कि जो कई बच्चा जो आपका बैच होगा वो 70-80 का बैच होगा, और 70-80 बैच में आपको पता है बहुत सारा लंबा डिस्टेंस हो जाता है। तो एक ध्यान रखने वाली बात तो ये है बच्चियों को कि कोशिश कीजिएगा कि आप जो जो जहां आप लगो वो जगह देखना कि आप वहां से काट पाओगे क्या। अगर आप बच्चियां, क्योंकि आपका जो ट्रैक है ये इस ट्रैक के पास में बच्चे दौड़ते हैं ये, और पास में दौड़ने से आपको पता है, अगर बच्चे यहाँ इकट्ठे मान लो जो धीरे दौड़ रहे हैं, आप इनको काटने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं टाइमिंग आपके यहाँ लगेगा। तो एक तो इस बात का ध्यान रखना है। एक जो बच्चे बता रहे हैं कि जो आप जैसे यहाँ चिप लगेगी आपके चेस्ट पे और
ऊपर स्कैनर लगा है। तो आप जैसे यहां अगर चिप की लाइन में नहीं आओगे, उससे पहले भी कहीं ना कहीं जो है आपका टाइमिंग चालू हो जाता है। कुछ बच्चे मुझे ऐसे बता रहे हैं, ये सच है या नहीं मुझे मालूम नहीं है खुद को भी, लेकिन कई बच्चे बता रहे हैं कि सर जो हमारी चिप लगी हुई है उसका स्कैनर ऊपर लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लाइन से पहले ही वो पकड़ लेता है, तो ये टाइमिंग का इशू कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे। अब ये सच है या नहीं है वो आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आप लोग फिजिकल देने गए हैं, कुछ बच्चों की सूचना के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको ध्यान रखना है इस बात का कि ऐसा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने, 3-4 बच्चों ने मुझे ऐसे बताया, तो मैं आपको बात बता रहा हूं। तो आप जरूर कमेंट करें ऐसी बात है या नहीं है। अब दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जैसे ग्राउंड नंबर जो 5 है उसकी रिपोर्ट जो वजीराबाद में है, उसमें 20 कदम तक मिट्टी है। तो वहां और मिट्टी भी ऐसे, उसका वीडियो भी आया था मेरे पास, बिल्कुल जो अपनी मिट्टी होती है, जैसे मैं आपको चूल्हे की जो राख होती है वैसे मिट्टी है कि पैर रखती उड़ती है वो। तो मेरा सजेशन वहां ये है कि अगर ऐसे, और बाकी ट्रैक पूरा ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको कहूंगा वहां नंगे पैर भी अगर आप करना चाहो, ग्राउंड 5 वालों को बताना चाहूंगा, तो आप वहां कर सकते हो, क्योंकि वो 20 कदम जो होंगे वहां कहीं ना कहीं जूता जो है आपका उतना गति से नहीं उठेगा जितना उठता है। उसके बाद में दोस्तों जिनके पास देखो सूट है, वो आखिरी में सूट मारना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इस बार टाइमिंग भी बता नहीं रहे उतना, क्योंकि लास्ट में सिर्फ आपके पास पहुंचने के बाद में पता चलता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि दोस्तों शुरू से ही थोड़ा खींच के रखें। अब गर्ल्स के लिए दूसरी जो बात है वो है कि वार्म अप अच्छा कर ले बॉडी को। जब आपके वहां सिग्नेचर होंगे उस टाइम में वार्म अप अच्छे से करना, बढ़िया वार्म अप करना, जल्दबाजी मत करना आपको बैच में घुसने की। अगर आप लेट आ रहे हो, लेट बैच मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है और अपने आप पे विश्वास रखना है। तो दोस्तों बाकी तो अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं किसी भी प्रकार की, मैं कोई विशेष उसमें मैं बता पाऊं आपको, लेकिन मैं ये कह सकता हूं रेस हमेशा दिमाग से होती है। जिस विद्यार्थी ने ये सोचकर, अच्छा मैं गर्ल्स को ये कहना चाहूंगा, आज कल से आप अपनी प्रैक्टिस को स्टॉप कर दे। उन गर्ल्स को जिनके पेन वगैरह में दर्द है, और मैं उनको ये भी राय दूंगा कि आप एक बार जिनके सीन पेन वगैरह वो थेरेपी करवा लो, 150-200 रुपए में लगेंगे, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री हो जाती है, तो आप थेरेपी करवा लो पैर की, बढ़िया वाला पेन कर ले लो। और कोई समस्या हो तो आप, मैं आपका बड़ा भाई, दोस्त, आपका हितैषी, आप मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको जहां तक मेरी जानकारी है जो एक संतुष्ट आपको मैं उपाय बता पाऊंगा कि आपको ऐसा करना चाहिए। दोस्तों ये मौका है वर्दी पहनने का, इससे सुनहरा मौका मुझे नहीं लगता इतिहास में दोबारा कभी मिलेगा। रेस पास करो और अपनी वर्दी लो, इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलने वाला है। तो मेडिकल वाले बच्चे अपना बिल्कुल तैयार हो जाइए। मेडिकल से जाने से पहले अपने नाक, जो आपके सॉरी कान है, दांत है, ठीक है, आराम के बाल हैं, ये पूरे सफाई करवा लें, कटिंग वटिंग करवाएं, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है कि नहीं है, अपना बिल्कुल ओके, क्योंकि छोटी सी चूक नौकरी के बाहर हो गई है, छोटी सी चूक से। इसीलिए पूरी तैयारी के साथ बिल्कुल फ्री हैंड होके रेडी हो जाओ जल्द से जल्द वर्दी पाने के लिए, कंधे पे सितारे लगाने के लिए। और किसी भाई को कोई भी जानकारी चाहते हो, कोई भी हेल्प चाहते हो, तो आप कॉल करें, मैसेज करें। आदर्श एकेडमी आपके हमेशा साथ खड़ी है और अब भी साथ खड़ी रहेगी। उम्मीद है इस बार 10 बच्चे हम दिल्ली पुलिस के वर्दी में आपको दिखाएं, और आपसे लाडलो इतना प्यार है कि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो पूरी जान लगानी है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।